अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा रिव्यू है जो कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक़ है, जब भी आप लोग अपना घर बनवाते हैं किसी भी सब कॉन्ट्रैक्टर से जब आप उसे मकान को तामीर करने के लिए, ग्रे स्ट्रक्चर को तामीर करने के लिए आप एक एग्रीमेंट करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो उसमें जो चीज़ें सबसे ज़रूरी है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं, उसमें ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आपने उस कवर्ड एरिया के हिसाब से अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिटन एग्रीमेंट करना है और उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो उनके साथ मौके पे तय कर लेनी है, ताकि आप बाद में आपके लिए कोई किसी किस्म की बदमज़गी ना हो और आपके काम में किसी किस्म की कोई रुकावट हायल ना हो। तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने प्लॉट हैंड ओवर कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट का काम करना है, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले लेआउट उनकी ज़िम्मेदारी है। लेआउट वो करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। आपने प्लॉट दे दिया, प्लॉट की 4 डायमेंशंस आप प्रोवाइड कर देंगे उसके कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। अगर वो टोटल स्टेशन से करना चाहें तो उससे, अदरवाइज़ वो आपको मैनुअल लेआउट के थ्रू प्रॉपर उसका ड्राइंग के मुताबिक लेआउट करेंगे। उसके बाद एक्सकवेशन होगी। एक्सकवेशन के बाद उसमें प्रॉपर लेवलिंग, ड्रेसिंग, कंपैक्शन होगी। उसके बाद ग्रेवल स्प्रेड किया जाएगा, पीसीसी की जाएगी और फिर आरसीसी राफ्ट उसकी की जाएगी। राफ्ट कंप्लीट होने के बाद रिटेनिंग वॉल्स, अगर आपका बेसमेंट है तो रिटेनिंग वॉल्स होंगी। रिटेनिंग वॉल के साथ अगर आपका बेसमेंट है तो उसमें एक सम प्रोवाइड किया जाएगा, सम भी उसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा। उसके बाद अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट वेल प्रोवाइड किया जाएगा, लिफ्ट बॉक्स, लिफ्ट केस प्रोवाइड किया जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सीवरेज टैंक जो भी है वो आपका उसमें ऐड होगा। इसके रेट्स आपने साथ में प्रोवाइड जो है प्रॉपर फिक्स कर लेने हैं, ताकि बाद में काम चलते वक्त आपका कोई किसी किस्म का मसला मसाइल हायल ना हो। उसके बाद कॉलम्स हैं, स्लैब है, स्टेयर है। स्टेयर इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। ब्रिक मेजनरी के टोटल काम होगा इंक्लूडिंग लिंटल्स, बीम्स, वो आपका फाइनल होगा। उसके बाद प्लास्टर वर्क आ जाएगा, जो उसमें चौखट्स फिक्स करनी है। अगर तो चौखट स्टील की आपने प्रोवाइड करवानी है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग ब्रिक वर्क ऐड की जाएंगी। और अगर आपने लकड़ी की चौखट फिक्स करनी है तो वो प्लास्टर के बाद होंगी, वो इस ग्रे स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होंगी। उसके बाद फ्लोरिंग के लिए पीसीसी तक आपने फ्लोरिंग तैयार करके देनी है। उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक आपने प्रोवाइड करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आपका काम ये सब आगे ग्रे स्ट्रक्चर के लिए लिया हुआ है, वो आपको ओवरहेड वाटर टैंक भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद पैरापेट वॉल्स प्रोवाइड करेंगे। रूफ इंसुलेशन होगी, मेन गेट होगा। उसके बाद जो आपका ये कवर्ड एरिया का एक एनालिसिस रेट निकल आएगा और ये अप्रोक्सीमेटली, जैसा कि अभी आजकल के हिसाब से ये 350 टू 400 एसएफटी के हिसाब से ये कवर्ड एरिया का रेट है। तो इसमें आपका रेट एडजस्ट हो सकता है, जिसमें तमाम जो मेसन से रिलेटेड वर्क हैं, उसमें किचन कैबिनेट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो ये है ग्रे स्ट्रक्चर की जो आइटम वर्क है। समटाइम ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर आपका काम कर रहा होता है तो वो कहता है कि मैंने जो इसमें स्टेयर्स हैं इसकी डबल पैमाइश लेनी है। नो, इसमें आपका वो कवर्ड एरिया में ही शामिल होगा और इसमें डबल पैमाइश आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉपर स्टेप्स और उनकी फिनिशिंग बीच में ऐड होगी। तो ये था ग्रे स्ट्रक्चर आइटम्स जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं। इसमें समटाइम कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि रूफ इंसुलेशन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं थी, लेकिन रूफ इंसुलेशन ग्रे स्ट्रक्चर का हिस्सा है और ये फाइनल फिनिशिंग तक उन्होंने वो कंप्लीट करना होता है। इसमें बाकायदा मट्टी डाल के सबसे पहले स्लैब को साफ करना है, उसके बाद मट्टी डाल के रूफ इंसुलेशन भी ग्रे स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। और ये है एक ग्रे स्ट्रक्चर आइटम्स की डिटेल, जो जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, रिटर्न एग्रीमेंट करें, उसमें ये आइटम्स ऐड कर लें, ताकि बाद में आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन किसी किस्म की हर्डल का प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बाकी भी डिटेल्स शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।